हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज हुक्माराम एंड आई वेलकम यू ऑल इन ए न्यू क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने एलिफेंट तो देखा ही होगा, हाथी। अगर देखा नहीं तो वीडियो या फोटोज़ में तो देखा ही होगा। तो देखिए, अगर जैसे इसको एलिफेंट कंसीडर करिए, हाथी मान लीजिए, सामने में एक आदमी खड़ा करूं और इसको बोलूं मैं कि हाथी को खींच ले या धक्का दे दे। आदमी कोशिश तो कर लेगा लेकिन हाथी हिलेगा नहीं हिलेगा, क्योंकि हाथी की जो ताकत है और आदमी की ताकत है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाथी को हिलाने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतनी आदमी में नहीं है। वहीं अगर मैं कई सारे आदमी इसके साथ में जोड़ दूं तो हाथी को क्या हिलाया जा सकता है? आप कहोगे ऑब्वियसली हिलाया जा सकता है, क्योंकि हाथी की ताकत से अगर अपन ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो हाथी को अपन खींच लेंगे। सेम इस टाइप से सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया जाए। जैसे ये कोई कंटेनर है अपना, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है। क्या है इसके अंदर? कोई सॉल्यूशन है। इसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया तो पीएच एसिडिक की तरफ भागेगी, यानी कि 7 से 0 की ओर जाने की कोशिश करेगी। और वहीं अगर बेसिक कुछ सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो पीएच है जो 14 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। बट कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन स्मॉल अमाउंट ऐड करने पर इसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता। ये पीएच में चेंज को रजिस्ट कर देता है। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखिए। सॉल्यूशन resist in change in the solution resist change in pH on addition of small amount of strong acid or strong base। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डाल रहे हैं अपन स्मॉल अमाउंट में। अब जो ये बफर है, बफर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। एग्जाम्पल लेंगे टाइप के साथ में। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। पहला है सिंपल बफर। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका बनने का प्रोसेस है, वेरी सिंपल। ये एक सॉल्यूशन होता है वीक एसिड और वीक बेस का। किसका? वीक एसिड और वीक बेस का। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा
कि 3 4 5 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दे दी जाएंगी, उनमें से आपको छांटना होगा कि विच कैन नॉट बी ए बफर, विच कैन बी ए बफर, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड कौन सा है अपना, एसिटिक एसिड प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 OH, जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम एसिटेट CH3 COO NH4 प्लस H2। ये जो सॉल्यूशन है अपना, ये क्या कहलाएगा, सिंपल बफर। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने शुरुआत में पढ़ा होगा कौन कौन से वीक एसिड है और कौन कौन से वीक बेस है। तो अब आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो आपको वीक बेस याद है और वीक एसिड याद है, उनको मिला करके सॉल्यूशन बनाइए और बताइए, मतलब खुद एनालिसिस करिए कि बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा। सिंपल बात है, बनेगा। तो ऐसे कोई भी अगर आपको दे दिया जाए, सिंपल बफर के लिए हमेशा एक ही कंडीशन याद रखनी है, वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है। अब इसमें अगर दोनों को मिक्स कर रहे हैं अपन, वीक एसिड और वीक बेस को, तो इसकी पीएच कैलकुलेशन भी आएगी, वो अपन सब पढ़ेंगे बफर एक्शन में। वहाँ पर अपन ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि बफर है जो किस टाइप से, मतलब कौन से प्रोसेस के थ्रू ये जो रजिस्ट करता है पीएच में चेंज को, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है। उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं अगला बफर, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर अगेन 2 टाइप का होता है। मिक्स्ड बफर मिक्स्ड बफर 2 टाइप का होता है। ए में लेंगे एसिडिक बफर, अब एसिडिक बफर किससे बनता है, एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और वीक एसिड का बेस होना चाहिए विथ, मतलब वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। कॉन्जुगेट बेस जो H प्लस को लॉस करके, और जैसे पहले ये देख लीजिए CH3COOH, अगर ये H प्लस को लॉस कर दे तो CH3COO नेगेटिव जो बनेगा ये इसका बनेगा कॉन्जुगेट बेस। ये तो एसिड है, और ये अपन सब पहले पढ़ के आते हैं बफर सॉल्यूशन शुरू होने से पहले। अब देखिए ये किस किस से बनता है, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एसिड प्लस बेस, क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, प्लस इसका सॉल्ट लेते हैं अपन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ में अगर डाल करके इसका बेस बनाया जाए तो क्या बनेगा, इधर देखिए CH3COOH है प्लस NaOH, तो रिएक्शन में क्या बनेगा CH3COO Na प्लस ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर,
तो इसका सॉल्ट लेते हैं, वीक एसिड का सॉल्ट CH3COO Na। ठीक है, अब इसमें से बफर कौन सा है? बफर ये है CH3COOH प्लस CH3COO नेगेटिव, ये बफर है। Na का इसमें कोई रोल नहीं है, Na साथ में बैठा रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपना एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वीक एसिड, और वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जस्ट इसका ऑपोजिट करेंगे अपन तो आ जाएगा बेसिक बफर। बेसिक बफर में देखिए, बेसिक बफर अब बेसिक बफर में देखिए, ये बनता है वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। वीक बेस लीजिए, एक वीक बेस है अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसका सॉल्ट क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर HCl ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, तो NH4OH प्लस, तो क्या करेगा? ये वाटर अलग हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, तो देखिए NH4OH प्लस NH4C, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो है वीक बेस, और वहीं अमोनियम क्लोराइड है जो सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? वीक बेस का सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो बन गया बेसिक बफर बन गया। अब अपन पढ़ेंगे कि जो बफर है ये किस टाइप से काम करता है, पीएच को कैसे रजिस्ट करता है। उसके पहले एक क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Which is not a बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। NH4OH प्लस NH4Cl, HCl प्लस NaOH, CH3COOH प्लस NH4OH D CH3COOH प्लस CH3COONe E। ई में अपन ले लेते हैं, हाँ ठीक है। CH3COOH प्लस HCl H2SO4
प्लस HCl। ठीक है, अब इनमें से छांटिए कौन कौन सी बफर है, कौन कौन सी नहीं है। उम्मीद करता हूँ जब तक मैंने राइटिंग वर्क किया आपने कर दिया होगा। सबसे पहले देखिए वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट है किसके साथ, सॉरी वीक बेस, और वीक बेस का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये बफर देगा, बफर सॉल्यूशन है। सेकंड देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। वहीं देखिए ये क्या है, वीक एसिड और वीक बेस, सिंपल बफर देगा। यस, वीक एसिड और इसका सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस बफर देगा। वही एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों एसिड हो गए तो बफर नहीं होगा। वही H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और HCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बफर नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर की क्या कंडीशन रहेगी, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यदि बेसिक बफर पूछ लिया जाए तो वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए इसका एक्शन, जैसे सबसे पहले लेते हैं सिंपल बफर के लिए। अब काम कैसे करता है ये भी तो आना चाहिए। जैसे ये बन गया, अपना सिंपल बफर का क्या लिया था अपने एग्जांपल, अमोनियम एसीटेट ये कैसे ब्रेक होगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, सही है। अब यदि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जैसे HCl ले लो, HCl कैसे ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस। अब यदि H प्लस इसमें आ रहा है, आपने पिछले चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ली चैटेलियर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जल्दी भागती है जहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो रही है। जैसे अगर ये H प्लस और उसमें टूट गया तो H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा एसीटेट आयन के साथ, CH3COOH। अब देखिए पहले तो यहाँ पे HCl था तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो H प्लस जितना स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे H प्लस आ गया, एसिटिक एसिड के साथ बन गया। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। अब जो स्ट्रॉन्ग H प्लस था वो इक्विलिब्रियम, अब देखिए यहाँ पर मैंने इरिवर्सिबल रिएक्शन शो किया, यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन शो किए, बट यहाँ पे रिवर्सिबल शो कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सॉल्ट है और ऑल सॉल्ट आर
ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, 100% ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी 100% ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है। वहीं ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड 100% आयोनाइज नहीं हो सकता H+, और किस में जा रहा है, एसीटेट में CH3COO नेगेटिव। अब देखिए ये रिवर्सिबल में आ गया, यहाँ पर जितना H+ था, H+ इसके साथ आया, ये बन गया वीक एसिड। ठीक है, अब ये जो जितना H+ स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसके साथ शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसके साथ अगर H+ जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, एसिड बन रहा है, तो इसकी H+ इसके साथ जा रहा है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, तो रिएक्शन आगे की ओर भागेगी। नहीं चलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। वहीं अगर इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH वीक बेस है, ये भी 100% आयनाइज हो सकता है Na+ में प्लस OH- में। अब देखिए ये कैसे काम करेगा, ये क्या करेगा, कैसे पूरा है, अपना अमोनियम बैठा है, तो NH4 प्लस OH- किसका फॉर्मेशन कर देगा, NH4 OH का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब NH4 OH आ गया, तो फिर से किस में ब्रेक होगा, NH4 OH क्या है, वीक बेस, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन देगा NH4+ में और OH- में, तो फिर से ये रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें pH में कोई चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एसिड डालोगे तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो रही है, और बेस डालने पर यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो रही है। इस वजह से जो pH में चेंज है वो नहीं होगा। लेकिन इसकी pH कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा। इसकी pH कैलकुलेशन करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, pH of simple buffer सॉल्यूशन। अब pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, pH कैलकुलेट करने के लिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, 7 + 1/2 pKa - pKb। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो कवर करेंगे
वो अपना रहेगा बफर एक्शन। किसके लिए पढ़ेंगे अपन? एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए। ठीक है, आज कुछ इन्वायरमेंट बराबर नहीं जम रहा है।